बहराइच में हिंसा के बाद तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको दो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जिसमें गुस्साई भीड़ आक्रोशित नजर आ रही है, तो उधर दूसरी तरफ लोग लाठी डंडों के साथ अपना विरोध जता रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, बहराइच में हिंसा के बाद इस वक्त तनाव का माहौल है। लाठी डंडे के साथ विरोध प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, तनाव का माहौल है। ये तस्वीरें आप देखिए, फायरिंग में एक की मौत, जबरदस्त तनाव है। बहराइच में हिंसा के बाद तनाव है, लाठी डंडे के साथ विरोध किया जा रहा है। माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, तो दूसरे तरफ लाठी डंडों के साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधे चलेंगे अपने संवाददाता रजनीश पांडे का एक बार फिर से रुख करेंगे। रजनीश, लगातार दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और दोनों तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ तनाव का माहौल है, मानने को तैयार लोग नहीं है, लगातार विरोध जता रहे हैं, तो दूसरे तरफ एक विरोध की वो तस्वीर है लाठी डंडों के साथ। अपडेट जानकारी दीजिए और क्या कहेंगे। देखिए सूर्या, थोड़ा दर्शकों को हम वहां का जो भौगोलिक स्थिति है समझा दे। ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये नेपाल से सटे हुए बॉर्डर है, जहां पे हमेशा से लगातार अवैध मदरसे और आईएसआई जैसी गतिविधियां संचालित होती रहे और समय समय पर वहां एटीएस और आईबी के लोग छापेमारी भी करते रहे और कुछ गिरफ्तारियां भी वहां पे हुई थी। और चूंकि वहां पे इस प्रकार के काम किए जाते रहे हैं, इसलिए वो हमेशा से वो जो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा संवेदनशील रहा और वहां पहले भी दंगा होता रहा है। दर्शकों, चूंकि जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको बता दे कि पहली मर्तबा दंगा नहीं हुआ है, वहां दंगा पहले भी होता रहा है। खासकर तब जब दशहरा में दुर्गा मूर्तियों को विसर्जन के लिए हुजूम लेके अपने विसर्जित करने के लिए मूर्तियों को ले जाते रहे हैं। सवाल है कि लगातार जो मैं बार बार इस बात को इसलिए मेंशन कर रहा हूं सूर्या, आप भी कहेंगे या चाहे दर्शकों को भी लगेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों कहा जा रहा। उस लॉ एंड ऑर्डर पे तमाम सरकार की तरफ से दावे किए जाते रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश देते रहे हैं, लगातार वीसी होता रहा। अभी कुछ दिन पहले वीसी हुआ था जिसमें उन्होंने निर्देश दिया था, उसमें जीरो लेवल, समझिए कि वहां नगर निगम के जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको भी उस वीसी में जोड़ा गया था। लगातार सरकार की मंशा बताई गई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या चाहते हैं, लेकिन उनकी मंशा अच्छी है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो आला हुक्मरान है उनकी मंशा क्या है ये बताने के लिए काफी है कि उस बहराइच में क्या हुआ है, जो बहराइच पहले से ही दंगा के लिए मशहूर रहा है। तो चूंकि सरकार वहां पे जो एसपी है, जो डीएम है, वो लगातार कर क्या रहे थे, सवाल उनसे भी बनता है। वहां एक एसओ के सहारे छोड़ देना, वो एसओ वहां मौके पे ड्यूटी पे नहीं था, उसी तरीके से उन्होंने भी अपने आला अधिकारी का निर्देश का सीरियस निर्देश को माना, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंचम तल का निर्देश बहराइच के डीएम और एसपी मानते होंगे। उसको भी लगा होगा कि एक रूटीन है, वायरलेस पर मैसेज आ गया कि सही तरीके से मूर्तियों को विसर्जित करना है, विसर्जित करवाना है और कोई दंगा फसाद ना हो। तो जिस तरीके से इसको हल्के में लिया गया। ठीक है रजनीश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। ये तस्वीरें आप हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर कई बिल्डिंग्स में कई बाइक्स, जहां पर आप देख पा रहे हैं आग लगा दी जाती है। आगजनी की तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके का ये माहौल यहाँ पर तनावपूर्ण बना हुआ है। बहराइच में बवाल तो हो गया, लेकिन ये बवाल अब कब तक शांत होगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक तस्वीरें आप देखिए, हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है जहां पर आगजनी की घटना एक बार फिर से सामने आई है। और इस तस्वीरों से आप देखिए, सड़कों पर आगजनी, विरोध जताया जा रहा है। जगह जगह विरोध की अब अलग अलग तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। लोग सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं और इसी के साथ लाठी डंडों के साथ विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, बहराइच में बवाल मचा, बवाल के बाद पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें सही संकेत नहीं दे रही हैं। एक बार फिर से रजनीश का हम रुख करेंगे। रजनीश, जो ये तस्वीरें हैं ये ठीक संकेत तो नहीं है। ये बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कों पर आगजनी, बिल्डिंग में आगजनी और हर तरफ आगजनी।
देखिए जो वहां हो रहा है वो होना नहीं चाहिए। वो तब जब वहां के डीएम और एसपी कह रहे हैं कि कंट्रोल है, सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आ रही है सूर्या, वो ठीक नहीं है। और रही बात कि हो सकता है कि कुछ घंटे में वहां इंटरनेट की सेवा बंद कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसे बवाल होते हैं तो उसमें इंटरनेट का रोल बड़ा हो जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप की जो मैसेज होती है, फेसबुक, ट्विटर, तमाम ऐसे लोग वीडियो अपलोड करते हैं कि जो देख रहा, जो ऐसे एक्सेस कर रहा होता है, उसमें भी आक्रोश फैल जाता है और उसका परिणित होता है कि दंगा का स्पीड बढ़ जाता है। कि हालांकि सरकार के तरफ से भी कुछ इंटरनेट को लेके कोई निर्देश अभी तक अपडेट आया नहीं है। हालांकि पंचम तल में अभी कुछ देर पहले मुख्य सचिव गए हैं, यहां से भी वो कुछ निर्देश देंगे। जब आप सवाल कर रहे थे उसी समय मुख्य सचिव गए। पंचम तल एक्टिव हो गया है, डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह जो अपडेट आ रहा है वो भी लोग जा सकते हैं और स्थिति का मौका मुआयना करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है सूर्या, कि लोगों के मन में एक भरोसा जताया जाए कि आगे। रजनीश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। एक मैसेज है सरकार की तरफ से, जिस बात का जिक्र आप मुख्य सचिव का कर रहे हैं, लेकिन एक गलत मैसेज दिया जा रहा है। बहराइच की जो तस्वीरें, भारत एक्सप्रेस अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, ये मैसेज बहुत गलत है। तमाम बिल्डिंग्स जिनमें हम देख पा रहे हैं आगजनी की जा रही है, सड़कों पर आगजनी, लोग मानने को तैयार नहीं है, जबकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें अगर सामने आ रही हैं तो फिलहाल हिंसा बढ़ती जा रही है। देखिए सूर्या, उपद्रवी किसी भी संप्रदाय के हो, किसी धर्म के मानने वाले हैं, एक लाइन में भारत एक्सप्रेस उनको उपद्रवी ही कहता है। उपद्रव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर अगर पुलिस चाह ले, आरएफ चाह ले और ऊपर के बैठे हुए आला हुक्मरान चाह ले कि जो दंगाइयों की तस्वीर दिख रही है, मैं बार बार इस बात को मेंशन कर रहा हूं कि आक्रोश है तो आप कानून व्यवस्था पे भरोसा कीजिए। ये शुरुआत कहां से हुई? तो 2 मिनट में सारे दंगाई जो उपद्रवी है, भले वो राम को माने या अल्लाह को माने, वो अपने घर में होंगे या हवालात में होंगे। थोड़ा सा सरकार कुछ सोच रही होगी। हालांकि सरकार योगी आदित्यनाथ यहां से बैठ के लगातार निर्देश दे रहा है कि अगली कार्रवाई भी होगी उन लोगों पे। और अगर कहीं उपद्रवी, अगर आतताइयों के परिवारजन अगर भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं तो साफ संदेश है कि आप अपने उन लोगों को शामिल मत कीजिए इस बवाल में, जिससे आने वाले समय में आप लोगों के सामने परेशानी की दीवार खड़ी हो जाए। क्योंकि प्रशासन छोड़ेगा नहीं, लगातार उन लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, उनका चेहरा आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल प्रशासन दबिश देगी, उन लोगों की गिरफ्तारी होगी और जो भी आईपीसी सीआरपीसी के धारा होगा, मुकदमा होगा, उनमें उनको लंबा जेल जाना होगा। तो कहीं ना कहीं भारत एक्सप्रेस जरूर अपील कर रहा है कि अगर आपने अगर उस उपद्रव में शामिल हो तो प्लीज उनको अपने घर बुला लीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त ठीक नहीं है। क्योंकि बैठे हुए अधिकारी मौन नहीं रहेंगे, कड़ा एक्शन लेंगे। सूर्या, बिल्कुल रजनीश, मैं आपसे कुछ यहाँ पर जानकारी लेना चाहूंगा। जो ये उपद्रवी है क्या चाह रहे हैं, इनकी मांग क्या है? जो जबरदस्त तनाव का माहौल बना हुआ है, आगजनी पहले हो गई, बवाल हो गया, पथराव हो गया, लेकिन इन सब के बीच मांग क्या है? क्यों आखिरकार इस तरीके की आगजनी की घटनाएं सामने आ रही? क्या मृतक के परिवार के साथ ये लोग खड़े होना चाह रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ हिंसा की आग में एक बार फिर से बहराइच को देख पा रहे हैं? देखिए सूर्या, इनकी कोई मंशा साफ नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि सरकार मुआवजा की मरहम लगाएगी जरूर। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो आंकड़े आ रहे हैं, दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन अचानक सबको डिटेन नहीं कर लेगा और सबको और ऐसे जो बवाल हो रहा है उसमें तुरंत गोली मारने का भी आदेश नहीं दिया जा सकता। लेकिन लोगों को समझना होगा, आक्रोश जरूर है। आक्रोश का जो पैरामीटर होता है, आक्रोश को मापा नहीं जा सकता। लोग अभी आक्रोश में हैं, लेकिन उनको शांत होना पड़ेगा, प्रशासन को शांत कराना होगा और वहां के जो जमीनी नेता होंगे उनको भी मैदान पे आना होगा, क्योंकि वो अपने लोगों को समझा के लेके घर लेके जाए। क्योंकि कल हुआ था कि जब प्रदर्शन हो रहा था मेडिकल कॉलेज चौराहे पर, तो लोग डीएम एसपी की बात नहीं माने। वहां के स्थानीय विधायक महसी उनकी लोगों ने बातों को सुना और जब वो समझा रहे थे तो लोगों का अपना दर्द था। हालांकि राजनेता ही होता है आश्वासन देने के लिए, वो तमाम आश्वासन दिए हैं। जो आश्वासन दिए हैं उस आश्वासन पे सरकार को काम करना चाहिए, काम करना पड़ेगा। चाहिए तो अलग की बात है, लेकिन वहां पे धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में होगी। लेकिन जो आप लगातार वीडियो दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक बात केवल बहराइच के लिए नहीं है, पूरे प्रदेश के लिए है।
बिल्कुल सूर्या। प्रदेश के लिए है और कटघरे में प्रशासन यहाँ पर है, पुलिस कटघरे में खड़ी हुई है कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश दे रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें आखिरकार कहां से आ रही हैं, कौन आगजनी की घटना को अंजाम दे रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। रजनीश, जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें फिलहाल यही कह रही हैं कि ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। धुएं के गुब्बार, कई बिल्डिंग्स में आग, मोटरसाइकिल में आग, हर तरफ आग। देखिए अभी जो सूर्या ताजा अपडेट है, पूरे जिले को बैरिकेड कर दिया गया है। जो वहां के एलआईयू की रिपोर्ट आई थी वो माना जा रहा था कि बगल के जो पड़ोसी जनपद है, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से भी लोगों का हुजूम वहां जा सकता है, तो पूरे जिले को बैरिकेड कर दिया गया है और दूसरे जिले के लोगों को आने की मनाही है। वहां आधार कार्ड चेक हो रहा है कि आपका यहाँ क्या काम है। जो लोग आए हैं उनको बार बार माइक से अनाउंस करके घर भेजने की कोशिश हो रही है। हालांकि स्थिति कंट्रोल में है सूर्या। यह जो रात का आक्रोश था वो बहुत ही खराब था, लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे। लोग कुछ कर गुजरने के लिए उन लोगों में एक मन में अब कह सकते हैं उसको आग कह सकते हैं या उपद्रव की मंशा कह सकते हैं, दोनों कहने में कोई गुरेज नहीं है सूर्या। लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां दोनों तरफ से हुई है, गलतियां हुई तो दोनों तरफ से, लेकिन इस गलतियों को बड़ा गलती करने में वहां का स्थानीय प्रशासन का बड़ा रोल रहा सूर्या। बिल्कुल, कल से आज तक प्रशासन को क्या इस बात की बिल्कुल भनक नहीं लगी कि आज भी आगजनी की घटना को अंजाम दिया जा सकता है, आज भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ सकती हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी, वहां पर पुलिस प्रशासन तो तमाम तरीके के सवाल खुद अपने ऊपर उठा रहा है। आपने सही कहा सूर्या कि अगर वीसी के बाद, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अगर वहां पे तैयारी नहीं हुई तो गलती किसकी थी? हाँ। गलती वहां की एसओ की गलती नहीं थी, वहां के आला अधिकारियों की गलती थी, वहां के एडीजे जोन जो गोरखपुर में बैठते थे उनकी गलती थी। ये बैठे हुए गोरखपुर के आईजी ये जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी गलती थी। आखिर वहां फोर्स की डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं किया गया? मैं बार बार इस बात को मेंशन कर रहा हूं कि सूर्या पहली बार नहीं हुआ है। वहां के लोग बता रहे हैं कि पहले भी दंगा होता रहा है। वहां एक दंगा में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासिर शाह का एक्यूज बनाया गया था, आरोपी बनाया गया था कि पहले से होता रहा है। और वहां इस प्रकार की तैयारी हो जहां एक हत्या हो जा रही है, दिन दहाड़े गोली चल रही है, तलवार भाजे जा रहे हैं, अल्लाह नारे, धार्मिक उन्माद के नारे लग रहे हैं, तो जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि जिस बात को आपने मेंशन किया सूर्या, क्या आखिर तैयारी क्या थी, तो बताने के लिए काफी है कि बहराइच में दंगा हो गया, बलरामपुर में दंगा होने की स्थिति थी, गुंडा सुलग रहा है, तो ये तो बताने के लिए काफी है कि तैयारी वहां प्रशासन के तरफ से क्या किया गया था। पुलिस मूक दर्शक बनी है और तस्वीरें जो आ रही हैं वो तस्वीरें ये कह रही हैं कि फिलहाल ये बवाल शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि लाठी डंडों के साथ विरोध जता रहे लोग सड़कों पर भाग रहे हैं। बहराइच में हिंसा किस तरीके से जारी है इसकी बानगी लगातार तस्वीरों से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी होते हुए आखिरकार इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं? विरोध का क्या ये तरीका ठीक है? आगजनी ठीक है? प्रदर्शन ठीक है? हाथों में लाठी डंडे लेकर दौड़ना और भागना पुलिस बल की मौजूदगी के बीच ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और ऐसे में जब लखनऊ से आदेश होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश देते हैं कि किसी भी तरीके से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और यानी कि साफ तौर पर बहराइच में पुलिस प्रशासन और अधिकारी तमाम निर्देशों का पालन कर रहे हैं। लेकिन चूक कहां हो रही है? बहराइच में बवाल है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आखिरकार माहौल बिगाड़ने वालों वही कर दिए हो आप लोग को बख्शा नहीं जाएगा। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, हाथ में लाठी डंडे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध का ये तरीका, पहले आगजनी की गई और अब लाठी डंडों के साथ बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग उतरे हैं, विरोध जताया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यहां पर, और पुलिस बल की मौजूदगी है जो लगातार यहां पर लोग पहुंचे हैं सड़कों पर, लाठी डंडों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं
और इसके साथ आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। एक बार फिर से अपने संवाददाता रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो तस्वीरें एक ऐसी तस्वीरें हैं कि तमाम निर्देश, लेकिन इन निर्देशों का कोई पालन नहीं कर रहा है। क्या सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना है वहां पर? क्योंकि हम तस्वीरों में जो देख पा रहे हैं वो बहुत आगे चुनौती रहने वाली है अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं आगजनी की। देखिए, ये तो नहीं कह सकते कि पुलिस प्रशासन अब मूक दर्शक बना हुआ है। पहले जरूर बना हुआ था, जिसके वजह से दंगे की शुरुआत हुई। चूंकि भीड़ होती है और भीड़ के हैंडल करने का एक अपना तरीका होता है। मैंने पहले ही सूर्या कहा, जो हाँ आरएएफ की डिप्लॉयमेंट होना अभी बाकी है, और जैसे ही इनकी तादाद वर्दी की संख्या बढ़ेगी, जब इनकी भी एक संख्या बल मजबूत हो जाएगी, तो जाहिर तौर पर ये मजबूती से बल प्रदर्शन करेंगे। और जो उपद्रवी है, जो दंगाई है, जो उस कत्ल के आड़ में लोग आक्रोश कह सकते हैं, आक्रोश दिखाने के लिए सड़क पे उतर के आगजनी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। न उनके लिए ठीक है, न उनके परिवार के लिए ठीक है, न उनके सेहत के लिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, सबका फेस आ रहा है, जो लोग आगजनी में शामिल हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पे प्रशासन मौन नहीं बैठेगा। तो समझना होगा उन दंगाइयों को भी, जो सड़क पे उतर के अमन के लिए खतरा बने हुए हैं, उनको घर जाना होगा। क्योंकि जो हुआ वो हुआ, जिसकी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी, सरकार उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दंगा से कुछ मिलना नहीं है, ये इस बात को समझना होगा। सूर्या, बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार करना हो, लेकिन इंतजार कब तक? क्योंकि जो तस्वीरें हैं, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही हैं। और इन सवालों के पीछे सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार हिंसा की आग कहां से उठती है और कहां तक जाएगी? क्योंकि जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं और तस्वीरें इस बात के संकेत दे रही हैं कि मामला फिलहाल शांत नहीं होने वाला है। लाठी डंडों के साथ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन इन सब के बीच आखिरकार मामला कब तक शांत होगा? मूर्ति विसर्जन जुलूस पर किस तरीके से पथराव होता है और पथराव के बाद आगजनी की घटना सामने आती है, फायरिंग होती है, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। वो तस्वीरें ये कह रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से इस मामले को शांत कराया जाए, जो पुलिस बल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक बार फिर से रजनीश, आपका मैं रुख करूंगा। आपकी आवाज आ रही, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज मिल रही है, क्योंकि लखनऊ में बारिश भी हो रहा है। बिल्कुल रजनीश, जो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं लाठी डंडों के साथ, लोग मानने को तैयार नहीं है, और शायद इस बीच जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में दौड़ते हुए, भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, लोगों के हाथ में जरूर लाठी है, कुछ लोगों के हाथ में आपको प्रतिबंधित हथियार भी दिख जाएंगे, तलवार, छुरा, इस टाइप के जो इस प्रकार के दंगों में लोग शामिल करते हैं। लेकिन उन लोगों को इस बात को समझना होगा कि जो हुआ वो हुआ, आगे कुछ ना हो, क्योंकि प्रशासन किसी को बख्शेगी नहीं। वहां लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मैसेज लोगों के बीच प्रसारित कराना होगा और लोगों में एक भरोसा दिलाना होगा। सूर्या, जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं। जब लोगों में इस बात को एतबार हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा, तो जाहिर तौर पर लोग घरों में लौट जाएंगे। अगर लौटते नहीं है तो सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें कोई चश्मा का नंबर नहीं बदलना चाहिए। जो भी सड़क पे है उनके साथ वहां के स्थानीय प्रशासन सख्ती से निपटे, अगर अमन चैन लोग चाहते हैं तो। नहीं तो आपने जैसे कि खबर में बता ही रहे हैं कि अगर हालात बिगड़ा तो बहुत दूर तक बात जाएगी। सूर्या, बिल्कुल, हालात बिगड़े तो दूर तक बात जाएगी, और दूर तक बात जा भी रही है। क्योंकि लखनऊ में अगर आप जिस तरीके का जिक्र कर रहे हैं कि बैठक हो रही है, तमाम तरीके के निर्देश यहां पर आने वाले वक्त में दिए जा सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच ये मामला कब तक शांत होगा? कब तक ये आगजनी की घटनाएं जो सामने आ रही हैं, कब तक ये प्रदर्शन लगातार हम देख पा रहे हैं, ये कब तक थमेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और रजनीश, हमारे साथ जुड़े तमाम तरीके की आपने जानकारियां साझा की, बहुत शुक्रिया आपका करेंगे।